जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के इस धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें आज हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। जानेंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 में क्या क्या है और उसको कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में कंप्लीट करने का। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर दी है। आप प्लेलिस्ट में आके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैथ की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज है, ये बेस्ड है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। अच्छा, आप मुझे बताइए, दो कोण पूरक कोण कब कहलाते हैं? दो कोण पूरक कोण जब कहलाते हैं जब उनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। उनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। लेट सपोज इस ट्राइंगल एबीसी में समकोण ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी अकेला 90 डिग्री का है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 90 ये तो इन दोनों को मिला के तो 90 बैठेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 90। अच्छा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तब हम कहते हैं दोनों एंगल कैसे हैं, पूरक कोण है। कैसे कोण है? पूरक कोण है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ए एंगल सी कैसे कोण है, पूरक कोण है, इनका योग आ रहा है 90 डिग्री। और अब देखेंगे हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अच्छा ठीक, आप मुझे बताइए इस ट्राइंगल से, पहले तो मैं इसमें कर्ड आधार लंब को फिक्स कर रहा हूं। 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, बी, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ड, तो ये गया के कर्ड, एसी क्या गया, कर्ड। ठीक, अच्छा, लंब और आधार को हम फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो एंगल के हिसाब से हम बताएंगे। अगर एंगल सी देखेंगे तो ये वाला लंब है, एंगल ए देखेंगे तो ये वाला लंब है। आपको मैंने बताया ना पिछले वाले लेक्चर में। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक काम करिए, एंगल ए क्या होगा, एंगल सी को उधर पहुंचा दीजिए, 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। सही बात है। ऐसे ही एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस मैंने जस्ट इधर पहुंचा दिया और आपके सामने दोनों चीज आ गई है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे पूछूं साइन ए क्या होगा, लंब टिकट होता है साइन थीटा। अच्छा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, सॉरी कर्ण तो फिक्स है, आधार क्या होगा। जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं उसके सामने वाली साइड कहलाती है लंब। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी, बी सी, ये है आपकी लंब एल। ठीक, और बाकी वाली वजह बच गई, वो क्या होगी, आधार। ठीक, अच्छा, तो यहां साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है, बीसी, सही है, अपॉन कर्ण कितना है, एसी। ठीक, सही है। अच्छा, साइन ए क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी हो गया। ठीक, अच्छा, कॉस ए क्या होगा इस ट्राइंगल से, कॉस ए, कॉस ए, कॉस क्या होता है वैसे, आधार अपॉन कर्ण। एंगल ए के रिस्पेक्ट में आधार क्या है, ए बी, आधार क्या है आपका, ए बी, अपॉन कर्ण तो आपका ए सी है। सही है। अच्छा, साइन सी की वैल्यू बताओ, एंगल सी के सापेक्ष देखेंगे तो अब आधार बीसी हो जाएगा और लंब ए बी हो जाएगा। ठीक है, साइन सी, साइन क्या होता है, साइन तो वही रहेगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब अब क्या हो गया, लंब हो गया अब ए बी, क्या हो गया, ए बी, कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। सही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, आधार अपन कर्ण। सही है, आधार क्या है इसमें, आधार बीसी है, कर्ण एसी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने चार वैल्यू निकाल ली। अच्छा,
अब मैं आपको इनमें रिलेशन बताऊंगा, उन्हीं से आपको पता पड़ेगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये BC अपॉन AC यहां भी है और BC अपॉन AC यहां भी है, सही है। जब RHS इक्वल होती है तो हमें LHS भी इक्वल हो जाती है, जब LHS इक्वल होती है तो RHS भी अपने आप इक्वल हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। मीन्स cos C बराबर होना चाहिए cos A के, क्यों? क्योंकि इनकी RHS बराबर है BC अपॉन AC, यहां पर भी BC अपॉन AC यहां पर भी, मीन्स sin A इज इक्वल टू cos C, sin A इज इक्वल टू cos C, क्या है? cos C। अच्छा, पर मुझे बताइए C है क्या? C क्या है? C है 90 माइनस एंगल A, मतलब यदि हम 90 में से थीटा को घटा दें तो वो मान cos का हो जाता है। आप मुझे बताइए ना, C क्या है? 90 माइनस A है। अच्छा, इधर देखिए, साइन A, ठीक, cos, एंगल C को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस एंगल A, 90 डिग्री माइनस A। दिस एनी प्रॉब्लम? बताइए ना, लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, मतलब साइन A, इस एंगल A में से A को अगर मैं 90 में से घटा दूं तो वैल्यू cos में बदल जाती है। यह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। समझा कुछ? आपको समझ में आया? मतलब समझे आप? यदि साइन में कुछ वैल्यू दे रखी है तो साइन के उस एंगल को 90 में से यदि आप घटा देंगे तो वो वैल्यू पहुंच जाएगी cos में। मैं चाहता तो बता देता कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में इसको प्रूफ करके दिखाया है, बताया ये क्यों होता है, और ये कहीं अलग से नहीं आया, ये आपकी बुक में दिया है। बुक में बहुत कुछ दिया होता है लेकिन हम ठीक से देखते नहीं है, ठीक है। अब मैं केवल सूत्रों को लिखूंगा, ठीक है। समझाने के लिए इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफी था, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, और हाँ, अब मैं केवल सूत्र लिखूंगा। लेकिन हाँ, यहां लिख लेना एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं, पहला साइन ए, साइन ए क्या है? यहां पर साइन थीटा लिख लो, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सही है, और कोसेक थीटा, ठीक है। जैसे अभी एंगल ए था, अब मैंने एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। थीटा ये है, ठीक है। अभी एंगल ए था, मैंने अभी एंगल क्या ले लिया? थीटा मान लिया, ठीक है, क्योंकि ए भी तो कोई एंगल था, थीटा भी कोई एंगल है। अच्छा, अब इधर देखिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमेशा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 के एंगल को, कॉस के एंगल को यदि मैं 90 से घटा के लिख दूं तो वैल्यू किस में बदल जाती है? साइन थीटा में। मतलब समझ आ रहा है आपको? इस थीटा को 90 माइनस लिख दोगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हो? कॉस थीटा क्या होगा? साइन 90 अंश माइनस थीटा, मीन्स यदि इस थीटा को हम 90 में से घटा के साइन के साथ लिखे तो वो कॉस की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं इस ग्राफ से, इस डायग्राम से बताऊं तो ये है, यदि इस एंगल का कॉस लिया जाए, इस एंगल का कॉस लिया जाए तो उस इस एंगल के साइन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है। इसका ब्रीफ मीन्स ये है कि कॉस एंगल ए का कॉस बराबर होगा एंगल सी के साइन के। समझ भाई? क्यों?
सी क्या है, सी है 90 माइनस एंगल ए, इसलिए ठीक है। अभी मैंने पिछली अभी थोड़ी देर में ही आपको समझाया है, अब मैं बस लिखूंगा। कुल मिला के साइन की किसी भी वैल्यू को 90 में से घटा देना, वो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। मतलब यदि आपको कहीं पर ऐसे दे रखा हो कोट 45 डिग्री, 45 नहीं 30 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10, 90 में से ये वाली वैल्यू घटा दो 30, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10 में, 10 90 में से 30 के 60, मतलब cot 30 इज इक्वल टू 10 60, ये होता है। समझ में आ गया, बस आपको क्वेश्चन में यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे लिखूं, cot थीटा होगा 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, sec थीटा क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा। ये थीटा है क्या, ये थीटा वह कोण है जिसके सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि क्यों ये आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है, मैंने आपको इसको बताया भी है क्यों होते हैं, आपको केवल इसको लर्न कर लेना है, लर्निंग समझना है, बेसिकली इसको समझना है, फिर इनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पूरी की पूरी 8.3 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटालता हूं और अपनी 8.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 है। अच्छा, क्या दे रखा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपने साइन 18 की वैल्यू पढ़ रखी है, नहीं। कॉस 72 की वैल्यू पढ़ रखी है, नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इनको पूरक कोण के रूप से यूज करेंगे। ठीक है, क्या अभी मैंने आपको बताया था, यदि साइन थीटा दे रखा हो तो आप इस थीटा को 90 में से घटाएंगे और कॉस, उस एंगल का कॉस लेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर आएगा। मीन साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। समझे भाई, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा, इस थीटा यहां पर कितना दे रखा, 18 डिग्री, सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है, अच्छा, इस थीटा को 90 में से लिख के देख दो तो कॉस के साथ आएगा, कॉस, इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत, कॉस की वैल्यू, कॉस में 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो मैंने थीटा घटा दिया 18 डिग्री, कोई दिक्कत। कॉस 90 में से 18 के तो कितने बचे, 72 अपॉन कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 गए एक टाइम, आंसर कितना आ गया, वेरी सिंपल। बस आपको ये लगाने और आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे करके हम इसको भी करके देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें, मत करो, चलो इरेज, सॉल्व करेंगे यहीं पर। अच्छा, जरूरी नहीं है आप न्यूमरेटर को चेंज करो, आप डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब इस एंगल को 90 में से घटाकर उसका कॉट ले लो तो वो टेन थीटा के बराबर आ जाता है। मतलब इसको आप यहां यूज करो, टेन 60 डिग्री 26 डिग्री, 26 को किस में से घटा दो 90 में और कॉट ले लो उसका, तो इक्वल आएगा
कॉट 90 माइनस 26। ये इसके इक्वल है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब टेन 26 बराबर होगा कॉट 90 माइनस 26 के, ठीक है, अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक है। 90 में से 26 गए 64 बचे, कॉट 64 अपॉन कॉट 64। कॉट 64 से कॉट 64 कट गया कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। आंसर क्या आ गया? 1। वेरी सिंपल। जैसे ये क्या ऐसे ये आ गया। ऐसे करके बस आपको ये लगाने हैं और आपकी पूरी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। दो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं और उसमें 4 पार्ट है, मैंने 2 करा दिए हैं, 2 आपको करने हैं और उसको क्या कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। सेम ऐसे ही करने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको उसको टाइप करना है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बताता हूं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रूव दैट, सिद्ध करिए दिखाइए, tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री गुणा tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री बराबर 1 होगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले ही यहां लिख दे रहा हूं tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। पहले मैं आपको बता चुका हूं ये, ठीक है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको पता है tan 48 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं। क्यों? आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान पढ़ रखे हैं और मैंने आपको बताया था आगे के सभी मान हम इन्हीं की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता। जब भी 90 से कोई छोटा एंगल आपको दे दिया जाए और आप उसकी वैल्यू नहीं पता हो तो आप उसको 90 में से घटाकर चेंज करके लिखें। अच्छा, आप मुझे बताइए पूरा कोड देखिए यहां पर कौन कौन से हैं। 48 को यदि आप 42 में जोड़ोगे तो सम कितना आता है? 90, सही है। अच्छा, 23 को जब आप 67 में जोड़ोगे तो सम कितना आता है? 90, ठीक है। मतलब ये दोनों सब पूरक कोण है और ये दोनों पूरक कोण है, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करिए, या तो इस एंगल को या फिर इस एंगल को 90 में से घटाकर लिखिए और हाँ, इन दोनों में से भी किसी एक को 90 में से घटाकर लिखिए। अच्छा, मैं अभी इसको घटा के लिखता हूं 90 में से। यदि 48 डिग्री को मैं 90 में से घटाऊंगा तो वैल्यू हो जाएगी कॉट की। कॉट 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल होगा tan 48 डिग्री के। क्यों? tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? 48, तो किसके बराबर होगा? tan थीटा, थीटा कितना है? 48 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? सही है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, सही है, इंटू tan 23 डिग्री, इसको भी चेंज करो। tan 23 को क्या लिख सकता हूं मैं? cot 90 माइनस 23 डिग्री। क्यों? cot के 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का cot बराबर होता है tan थीटा के। तो 90 में से थीटा घटा दिया, थीटा है क्या? ये वाला 23 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। और हाँ, अभी मैं LHS से चल रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, ठीक है, मैं इक्वल दिखाऊंगा बन के। अच्छा, कॉट 90 में से 48 गए तो कितने बचे? 42, कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 23 गए तो कितने बचे? 67 डिग्री, ठीक, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अच्छा, tan थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा,
तो इस टेन थीटा को, इस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट 42 को लिख सकता हूँ 1/10 42, क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा इंटू, इस कॉट थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ 1/10 67 डिग्री, ठीक, इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। क्योंकि ये सब गुणा में है, इस 67 से ये 10 67 कट गया, इस 10 42 से ये 10 42 कट गया, बचा कितना 1। तो एल एच एस किसके इक्वल आ गई, आर एच एस के। तो हो गया, सिद्ध हो गया कि ये चीज इसके बराबर है। आप देखिए कोई जादू कोई रॉकेट साइंस नहीं, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसका दूसरा पार्ट बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये भी सिमिलर टू, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। क्या दे रखा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को जीरो के बराबर हमें दिखाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं इसको फ्रॉम LHS, LHS से चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा क्या दे रखा है LHS में, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, सही है। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने आपको अभी क्या बताया था, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इस थीटा को 90 माइनस 90 में से घटा दिए, उसका साइन ले लीजिए, वो इसके इक्वल आएगा। तो cos थीटा क्या ले सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, सही है, ठीक, इंटू इस cos 52 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस साइन थीटा को ले सकता हूं मैं cos 90 माइनस थीटा इंटू इस साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, सही है। अच्छा साइन 90 में से 38 गए तो कितने बचे 52, ठीक है, इंटू cos 52 माइनस cos 90 में से 38 गए तो 52 इंटू साइन 52, इधर देखना साइन 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इक्वल में से मतलब सेम चीज में से हम सेम चीज घटाते हैं तो क्या आता है 0। तो क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगी, और आपकी ये प्रूफ होगी सिंपली, ठीक है। बस आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए कि आपने जब क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में कौन सी अप्रोच आई। अप्रोच ज्यादा मैटर करती है रादर देन कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं। बेस्ट अप्रोच कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रीड करता हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या दे रखा है इसने, इसने दे रखा है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान बताइए जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। अच्छा अच्छा सॉल्व करेंगे, आप मुझे बताइए, फिर यहां पर लिख दूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, सही है। यहां पर देखिए इस tan 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, cot tan थीटा को लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a, सही है, थीटा क्या है 2a। अच्छा इक्वल क्या दे रखा है cot a माइनस 18, क्या दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, सही है। इधर भी कोट है उधर भी कोट है, तो एंगल क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे,
मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, मतलब 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, आप एक काम करिए, इस 2a को इधर ले जाइए और 18 डिग्री को इधर ले जाइए। 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, माइनस के 18 जाएंगे प्लस के 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2a उधर पहुंच जाएगा तो a प्लस 2a। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 90 एक 10 100 108, कितना आ गया 108। a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, काटिए 3 से 3 तिरका 9, एक बचा 18 हो गया 36 18। a इक्वल टू आ गया 36 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर हो गया, कितना सिंपल है। अच्छा, मैं इसको भी सिद्ध करके दिखाऊं, 2 एक न्यूटन कोड है, ये कितना आया 36, 36 का दोगुना कितना होगा 72, 72 90 से छोटा होता है इसलिए सही कहा था इसने, 2 क्या है एक न्यूटन कोड है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कर लिया, आपको एक साथ बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, इफ यदि tan A बराबर cot B हो तो दिखाइए एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए, वही पुरानी बात, tan थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस थीटा। बस यही अप्रोच में यहां पर लगाऊंगा और आपको आंसर लाके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू cot B दिया है या गिवन है। ठीक है, लिखने का तरीका, tan A, tan थीटा को ले सकता हूं मैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है एंगल A लिख दो बराबर cot B। ठीक है, जब दोनों साइड में cot आ गए तो ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब 90 माइनस A बराबर होना चाहिए B के। सही है, एक काम करिए, इस A को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 90, A किस में माइनस, उधर किस में आएगा प्लस में, A प्लस B। प्रूफ हो गया, आ गया ना, A प्लस B इज इक्वल टू 90, यही प्रूफ करना था। 1 2 3 3 स्टेप में खेल खत्म। आप पे 3 से लेके 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। बंद तो करिए, तो बंद कर दो ना। ठीक है, बस आपको ये अप्रोच लगानी है और आपके आंसर मिल जाएंगे। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। क्या दे रखा है, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ए की वैल्यू लगानी, एंगल ए है क्या, और ये दे रखा है 4a एक न्यूटन कोड है, मतलब 4a 90 से छोटा है। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस थीटा। सही है, तो कोसेक सेक 4a को क्या लिख सकता हूं, कोसेक, मान लो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 4a। सही है, इक्वल क्या दे रखा है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सही है, जब दोनों तरफ कोसेक है तो 90, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। सही है, आप इस 4a को उधर ले जाइए, 20 को उधर लाइए, 90 ये गया, इस 4a को उधर पहुंचाए तो प्लस के 4a इज इक्वल टू 90, इस माइनस के 20 को उधर पहुंचाए तो प्लस के 20। ठीक है, एक ए और 4a 5a, 90 और 20 110, ए 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, 5 2 10, 22 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आई 22 डिग्री, कितनी आई 22 डिग्री। हो गया,
सेम अप्रोच है, केवल कौन सी, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात वाली 90 माइनस थीटा वाली, ठीक है। ऐसे करके आपके 5 क्वेश्चन हो चुके, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं 8.3 एक्सरसाइज के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा शांति से देखना और समझना। क्या दे रखा है, यदि ए बी सी ट्राइंगल एबीसी के अंत कोण है, मतलब इस ट्राइंगल ऐसे करके एबीसी ट्राइंगल है ना, इसके ये कोण है, ठीक है। अगर ये है तो दिखाइए, फिर सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको शांति से करना। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना होगा, ए बी सी का योग कितना होगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लास 9th में एक थ्योरम भी है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक। अच्छा, आप मुझे बताइए बी प्लस सी इसने एक तरफ लिया है और ए अलग लिया है, तो पहले मैं ए को इधर पहुंचाता हूं, माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए क्या दे रखा है, बी प्लस सी अपॉन टू दे रखा है, मतलब हमें 2 का भाग भी देना है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर आपको ऐसे लिखना भी है एग्जाम में, ठीक है। भाग दे दो, बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा, और 180 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 90, माइनस ए में 2 का भाग देंगे तो ए अपॉन टू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस सवाल को मैं इधर करूंगा, ठीक है। क्या आ गया, बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आप इधर देखिए, इधर साइन है, मतलब अब यहां पर साइन है तो नहीं, तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में साइन लेंगे। क्यों, इधर कॉस है, आप कहते हो इधर कॉस ले लो, नहीं, अलग अलग नहीं ले सकते, एक ही ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, साइन ले लीजिए, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू, सही है, ब्लैक मार्कर, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता। साइन 90 माइनस ए अपॉन टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, थीटा है क्या, a बाई टू। अच्छा, आप इसे देखना और एक बार इसे देखना, क्या सेम लग रहे हैं, जी हाँ, हमने इसको बातों बातों में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, इसको केवल बातों बातों में ही प्रूव कर दिया, बस स्टेप किए हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे हमने इसकी स्टार्टिंग की और कैसे इसको एंड किया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.3 को हम खुशी खुशी के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इन्हें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच व्यक्त करो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, अच्छा, आप मुझे बताइए, यदि मुझे इसे 0 से 45 डिग्री के बीच में रखना है तो क्या करूंगा मैं। आपको बताया हमने सभी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। साइन
थीटा को साइन थीटा को मैं क्या लिखता आया अभी तक, कॉस 90 माइनस थीटा। भाई अप्रोच यहां लगानी है, कॉस थीटा को क्या लिखते आया मैं, साइन 90 माइनस थीटा। बस सेम अप्रोच आप यहां पर लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, 67 डिग्री, सही है, प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना है, 75 डिग्री, सही है। अच्छा, कॉस 90 में से 67 गए तो कितना बचा, 33, कितना बचा, 23, सॉरी 23 बचा, कितना बचा, 23, ठीक है, प्लस साइन 90 में से 75 बचा तो कितना बचा, 15, कितना बचा, 15 डिग्री। अब आप चेक करना जो थीटा है वो 0 से 45 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, क्योंकि 23 भी इन दोनों के बीच में आता है, 15 भी आता है। आपका यहां पर सॉल्यूशन हो चुका है और इस प्रकार हमने आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर दी है। और हाँ, हमारे ये जो सेशन है मैथमेटिक्स के आपको बहुत हेल्पफुल, आपको हेल्प कर रहे होंगे। 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लास्ट एक्सरसाइज जो बची है वो 8.4 है, उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपके जो दोस्त ऐसी वीडियो, ऐसे लेक्चर जिसमें इतने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, उनकी डिमांड है ऐसी, तो आप इन लेक्चर को शेयर करें। जय हिंद।